हेलो स्टूडेंट्स, हमने BA-BSc सेकेंड ईयर की बुक स्टार्ट की हुई है एडवांस कैलकुलस, जिसमें हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है और हमने इसमें चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ 6 न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम बचे हुए 6 न्यूमेरिकल्स करेंगे और आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं 7th न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है। इफ़ u इज इक्वल्स टू f ऑफ r वेयर r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन प्रूव दैट करली स्क्वायर u बाई करली x स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर u बाई करली वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू f डबल डैश r प्लस 1 बाई r f डैश r। अब यहाँ हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है कि u r का फंक्शन है और r उसके बाद x एंड y का फंक्शन है। ठीक है, तो अब हमारी रिक्वायरमेंट जो रहेगी हम पहले वो निकाल लेते हैं। करली 2u बाय पहले करली स्क्वायर u बाय करली एक्स स्क्वायर निकालना है हमें। ये किसका डेरिवेटिव है? करली u बाय करली एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में है, तो पहले करली u बाय करली एक्स निकाल लेते हैं। उसका क्या मीनिंग है? करली u बाय करली एक्स। u किसका फंक्शन है? f ऑफ r है u हमारा, और f क्या है हमारे पास? सिर्फ एक वेरिएबल r का फंक्शन है। तो u का डेरिवेटिव अगर मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है तो इट मीन्स पहले f का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में होगा। एक ही वेरिएबल का है तो ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा यहाँ पे। इट मीन्स f डैश r, और आगे r किस किस का फंक्शन है? x और y का है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसलिए r का डेरिवेटिव कैसा जाएगा? x के रिस्पेक्ट में पार्शियल जाएगा। यहाँ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था इसलिए वो ऑर्डिनरी गया, तो f डैश r किया हमने। r यहाँ पे अब x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है इसलिए r का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कैसा जाएगा? पार्शियल जाएगा। तो ये करली u बाय करली x हमारा क्या बन जाएगा? f डैश r करली r बाय करली x। अब करली टू u बाय करली एक्स स्क्वायर का क्या मीनिंग है? इस पूरे का डेरिवेटिव आपको क्या करना है? x के रिस्पेक्ट में करना है। प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहले f डैश r एज इट इज, करली r बाय करली x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा? करली टू r बाय करली एक्स स्क्वायर। फिर करली r बाय करली x एज इट इज, f डैश r का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? f डबल डैश r, और r का फिर x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? करली r बाय करली x। f डैश का f डबल डैश r और फिर r का करली r बाय करली x। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? अब हमारी रिक्वायरमेंट इसको कैलकुलेट करने के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट है? करली r बाय करली x की और करली टू r बाय करली x स्क्वायर की। r हमारा किसके इक्वल है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से करली r बाय करली x लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था, किसके इक्वल आता है? यहाँ से एक बार यहाँ दोबारा बता देती हूँ मैं। करली r बाय करली x आपका क्या बन जाएगा? 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर, ये नीचे जाके 1/2 और इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका बनेगा 2x, इस 2 से 2 कैंसल, ये आपका x बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारा किसके इक्वल है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर r के इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा? x बाय r। ठीक है, तो करली r बाय करली x हमारा x बाय r है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू अभी हमारे पास है वो सारी वैल्यूज डाल दी। करली स्क्वायर u बाय करली एक्स स्क्वायर अभी थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्या बन जाएगा? करली टू r बाय करली एक्स स्क्वायर f डैश r, और यहाँ पे 2 टाइम्स है तो करली r बाय करली x का होल स्क्वायर f डबल डैश r। अब इसी से जनरलाइज कर सकते हो कि जब x के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव किया तो ये आ गया, और y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा? जहाँ जहाँ x है वहाँ y आ जाएगा। करली टू r बाय करली वाई स्क्वायर f डैश r प्लस करली r बाय करली r का करली r बाय करली y का होल स्क्वायर f डबल डैश r। अब क्या करना है हमें? इन दोनों का सम निकालना था हमें, करली टू u बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली टू u बाय करली वाई स्क्वायर का। दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दोनों का सम निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा? f डैश r दोनों जगह से कॉमन, और अंदर क्या बचेगा? करली टू r बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली टू r बाय करली वाई स्क्वायर। यहाँ से f डबल डैश r कॉमन, और अंदर क्या बचेगा? करली r बाय करली x का होल स्क्वायर प्लस करली r बाय करली y का होल स्क्वायर। करली r बाय करली x अभी हमने निकाला था x बाय r, उसका स्क्वायर क्या बनेगा? x स्क्वायर बाय r स्क्वायर। करली r बाय करली y हमने निकाला था y बाय r, स्क्वायर क्या बनेगा? y स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब देखो करली r बाय करली x हमारा किसके इक्वल आया? x बाय r के इक्वल आया, तो करली टू r बाय करली x स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? ये भी हमने पिछले लेक्चर में निकाला था। u बाय v का फॉर्मूला यहाँ पे आप लगाओगे, r स्क्वायर होएगा, फिर r ऊपर एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस x एज इट इज r का डेरिवेटिव करली r बाय करली x और x बाय r। वो सारी कैलकुलेशन पिछले क्वेश्चन जैसी ही है। तो करली टू r बाय करली एक्स स्क्वायर जब आप सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय आर क्यूब, और करली टू r बाय करली वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय आर क्यूब।
अब ये सारी वैल्यूज़ जब इसमें आप पुट करोगे आपके पास ये एलसीएम लेके बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर क्यूब। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? आर स्क्वायर के इक्वल है। तो आर स्क्वायर बाय आर क्यूब मीन्स 1 बाय आर बच जाएगा, 1 बाय आर एफ डैश आर। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वो क्या है? ऊपर वाला भी आर स्क्वायर नीचे वाला भी आर स्क्वायर, कैंसिल होके बचेगा क्या? एफ डबल डैश आर। इसको सिंप्लीफाई जब हमने किया लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके इसके इक्वल आ गया था। तो हमारे पास प्रूव क्या करना था? यही करना था। राइट हैंड साइड यही है जो हमें प्रूव करनी थी। तो क्लियर है ये बिल्कुल। लेफ्ट साइड लेके चले, हमने उसको राइट साइड के इक्वल शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। u हमें किसके इक्वल दिया हुआ है? log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। आपको शो क्या करना है? करली u बाई करली x प्लस करली u बाई करली y प्लस करली u बाई करली z इज इक्वल्स टू 3 बाई एक्स प्लस वाई प्लस z। अब u इसके इक्वल है हमारे पास। हमने क्या क्या निकालना है? लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, राइट साइड के इक्वल लेके आएंगे। u का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में चाहिए, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में। अब u हमारा इसके इक्वल है, इसको सेपरेट कर सकते हैं। किसके इक्वल आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। log m इंटू एन क्या बनेगा? log m प्लस log n। ठीक है, अब ईजीएस्ट फॉर्म में हमारा ये कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे? इस पूरे का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे। log x प्लस वाई प्लस जेड का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इस नीचे वाले का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? 1, और इसका डेरिवेटिव पहले 1 बाय दिस, और इस पूरे का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में यहाँ से 2x आएगा, यहाँ से आएगा माइनस जेड, यहाँ से माइनस वाई। अब ऐसे ही इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे। एक तरफ तो आ जाएगा आपका 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे वाले का y के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, और फिर 1 बाय दिस, और इस पूरे का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में इधर से 2y, और अच्छा ये तो कर ली बाय कर ली x है ना। हाँ, यहाँ से करेंगे, यहाँ से 2y, यहाँ से माइनस जेड, यहाँ से माइनस एक्स, y के रिस्पेक्ट में आ गया। ऐसे ही u का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? log x प्लस वाई प्लस जेड था ना, तो उसका हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इस पूरे का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में 1, और फिर ये log ऑफ दिस 1 बाई दिस आ जाएगा पहले, और इसका z के रिस्पेक्ट में 2z, और ये इधर से माइनस वाई और इधर से माइनस एक्स। अब करना क्या हमें? इन तीनों को ऐड करना है और चेक करना है किसके इक्वल आएगा। जब हमने इन तीनों को ऐड किया हमारे पास क्या बनेगा? ये सारी क्या बन जाएगी? जैसे यहाँ एलसीएम तो इनका सेम आ रहा है, यहाँ पे 2x पॉजिटिव है, और जब ऐड करोगे यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 2x है, और यहाँ प्लस 2x है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 2y, यहाँ माइनस 2y, यहाँ 2z, यहाँ माइनस 2z, कैंसिल हो। ये वाली पूरी टर्म ऐड होके कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या? ये 3 टाइम्स ऐड होएगा, तो 3 बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। प्रूफ क्या करना था? यही करना था। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चंस, कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन का काम है। अब z हमें किसके इक्वल दिया हुआ है? x कॉस वाई बाई एक्स प्लस टेंजेंट वाई बाई एक्स। आपको क्या शो करना है? ये रिजल्ट आपको शो करना है। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, राइट साइड के इक्वल शो करेंगे, वही यही चीज़ें कैलकुलेट करते जाते हैं, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। z हमारा इसके इक्वल है, तो पहले करली z बाई करली x निकलेगा, u इंटू वी फॉर्मूला चलेगा, x का डेरिवेटिव 1 cos y बाई एक्स एज इट इज़, फिर x एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव पहले माइनस ऑफ साइन y बाई एक्स, और y बाई एक्स का x के रिस्पेक्ट में माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि y एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, और टेंजेंट y बाई एक्स का पहले टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर y बाई एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करके आपका ये बन जाएगा, और करली z बाई करली y आपका क्या आ जाएगा? अब इसमें u इंटू वी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये तो एज अ कांस्टेंट चलेगा, माइनस साइन ऑफ y बाई एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगा? 1 बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, और टेंजेंट y बाई एक्स का सीकेंड स्क्वायर y बाई एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 बाई एक्स। सिंप्लीफाई करोगे ये बन जाएगा। अब एक चीज देखो, चलो आगे इन्होंने क्या किया हुआ है? x करली z बाय करली x निकाल लिया, प्लस y करली z बाय करली y निकाल लिया। सिंप्लीफाई करके ये बन गया हमारे पास। अब हमने क्या किया? वैसे तो आपको इनके
इतने टेढ़े तरीके से जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके पास सिंपल स्टेप है ना, करना क्या आपको, करली 2z बाई करली एक्स स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, करली 2z बाई करली वाई स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है और करली 2z बाय करली एक्स करली वाई की रिक्वायरमेंट है। अब ये एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ गया, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार और कर दो, क्योंकि ऐसे वाले मेथड से चलोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। सीधे सीधे कर लेना, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से और इसका वाई के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से, हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इसका चाहे फिर वाई के रिस्पेक्ट में कर लेना या इसका एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेना, सबको ऐड कर देना। इसके रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको 2xy से इसको वाई स्क्वायर से ऐड कर लेना। बुक वाले तरीके से बेटर है, आप सिंपल अपना बेसिक वाला मेथड ही अप्लाई करो, आपका आंसर वहाँ से भी सेम ही आने वाला है। क्लियर हो गया होगा, तो इस वाले मेथड के बजाय आप इसको सिंपल वाले मेथड से कर लेना, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन में हमारे पास क्या, इफ z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y given by equation x raised to the power x, y raised to the power y, z raised to the power z is equals to c, where c is a constant, show that x is equals to y is equals to z, curly 2z by curly x curly y is equals to minus of x log ex पूरे की पावर -1। अब यहाँ से क्या इन्होंने बोला हुआ है, z फंक्शन है x और y का और हमें रिलेशन इस फॉर्म में दे दिया। इसका मतलब अभी हमारा सबसे पहला काम क्या है, इन सबको सेपरेट करके z को एक साइड करना और x y वाली टर्म्स को एक साइड करना। हमें दिखना भी तो ऐसे ही चाहिए ना, z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अभी तो ये बिल्कुल मिक्स फॉर्म में बना हुआ है, यहाँ से तो हम सीधा डेरिवेटिव कर नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले z की पावर z एक साइड कर लिया और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड लेके चले गए। फिर क्या किया, दोनों तरफ log अप्लाई कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, log z रेज टू द पावर z इज इक्वल्स टू log c बाय x रेज टू द पावर x y रेज टू द पावर y। अब हमें पता है log z की पावर z है, तो ये पावर हमेशा क्या हो जाती है, आगे आ सकती है, तो पावर को आगे ले आए, z log z बन गया। और log m बाय n क्या बन जाएगा, ये log m माइनस log n log c माइनस log x रेज टू द पावर x y रेज टू द पावर y। log c तो एज इट इज हो गया, फिर आगे सेपरेट किया, log m n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, मतलब ये बनेगा आपका log x रेज टू द पावर x प्लस log y रेज टू द पावर y, माइनस लगा हुआ है तो माइनस आ जाएगा। और फिर से ये क्या है, पावर जो ये है ये आगे आ जाएगी, तो ये x आगे आ जाएगा और दूसरे वाले में से ये पावर फिर आगे आ जाएगी। तो ये आपके पास बन जाएगा z log z इज इक्वल्स टू log c माइनस x log x माइनस y log y। अब हमारा एक तरह से सेपरेट हो चुका है, z एक साइड आ चुका है, बाकी सब एक साइड सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। अब हमारा काम क्या रहेगा, ये चीज़ कैलकुलेट करना। पार्शियल डेरिवेटिव पहले x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, फिर जो भी आएगा उसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। अब इसका z का इस पूरे का x के रिस्पेक्ट में जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया, यहाँ u इंटू वी फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। z एज इट इज log z का डेरिवेटिव 1 बाय z और फिर z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करली z बाय करली x, ऐसे ही किया हुआ। z एज इट इज log z का डेरिवेटिव 1 बाय z और z का करली z बाय करली x, फिर log z एज इट इज और z का डेरिवेटिव करली z बाय करली x। और राइट साइड में हमारे पास क्या था, ये था ना log c माइनस x log x माइनस y log y। ये कांस्टेंट की तरह, ये कांस्टेंट है, जीरो हो गया x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ये भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, इसका भी डेरिवेटिव जीरो हो गया और इसका फिर से प्रोडक्ट रूल लग गया। x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाय x और फिर log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, तो हमारे पास बचेगा क्या, माइनस ऑफ log x प्लस 1। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, करली z बाई करली x, हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से एक तो ये z कैंसिल, क्या बच जाएगा, कॉमन लेके 1 प्लस log z, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस, देखो ये z से z कैंसिल, कॉमन लिया करली z बाई करली x, तो 1 माइनस ऑफ 1 प्लस log x और इधर से क्या बचा था कॉमन 1 प्लस log z। अभी हमारे पास ये करली z बाई करली x आया है, हमें क्या निकालना है, करली 2z बाय करली y करली x, इस पूरे का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कर देंगे हम, क्या आ जाएगा, u इंटू यू बाई वी फॉर्मूला लगेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज, मतलब क्या होएगा 1 प्लस log z एज इट इज और इसका 1 प्लस log x का y के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 0, इसलिए ये वाली टर्म इन्होंने लिखी नहीं। फिर 1 प्लस माइनस ऑफ 1 प्लस log x एज इट इज
और 1 प्लस लॉग जेड का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 बाय जेड और करली जेड बाय वाई के रिस्पेक्ट में ना 1 बाय जेड करली जेड बाय करली वाई। सिंपल है, ठीक है। अब ये चीज़ लिखो या ये चीज़ लिखो, एक ही बात है, क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं। अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो करली 2z बाय करली वाई करली एक्स इज इक्वल्स टू करली 2z बाय करली एक्स करली वाई करली एक्स है। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स, ये z नीचे आ जाएगा, नीचे 1 प्लस लॉग z का होल स्क्वायर और करली z बाय करली वाई, ठीक है। अब क्या किया हमने, करली z बाय करली वाई निकाला, जनरलाइज किया हुआ है, पूरा निकाल के देखोगे तो भी आपका यही आएगा। 1 प्लस लॉग वाई बाय 1 प्लस लॉग जेड आ जाएगा, माइनस साथ में चल रहा है। यहाँ पे भी क्या किया, अब पहले क्या किया था, करली जेड बाय करली एक्स का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, अब क्या किया, करली जेड बाय करली वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 प्लस लॉग वाई बाय जेड इंटू 1 प्लस लॉग जेड क्यूब। अच्छा नहीं, ये नहीं किया हुआ, इन्होंने किया हुआ है। अब देखो हमारे पास ये कैलकुलेट करना था ना, क्योंकि ये कैलकुलेट करने की अलग से क्या ज़रूरत है, इसका वाई एक्स के रिस्पेक्ट में करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है इक्वल आता है। हमारी रिक्वायरमेंट बीच में क्या थी, करली जेड बाय करली वाई को कैलकुलेट करने की थी। करली जेड बाय करली वाई यहाँ से निकाला, यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये वाली जो वैल्यू थी ये क्या बन जाएगी, ये वैल्यू पुट करते ये बन जाएगा हमारे पास। अब हमें फाइनल आंसर किस पॉइंट पे निकालना था, इन्होंने हमें कहा था ना इसकी वैल्यू आपको निकालनी है जब x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड हो, ठीक है। x, y और z को तीनों को इक्वल पुट कर लो, हमारे पास ये बन जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, मतलब 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स क्यूब, स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, नीचे सिर्फ 1 प्लस लॉग एक्स बचेगा और यहाँ पे x। 1 को क्या लिख सकते हैं, लॉग ई लिख सकते हैं, लॉग ई। लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, लॉग mn, लॉग ई एक्स हो जाएगा। और ऊपर जब लेके जाएंगे इसको क्या लिख सकते हैं, ये माइनस एज इट इज x लॉग ई एक्स पूरे का इनवर्स। यही हमें प्रूव करना था, राइट साइड यही थी, तो लेफ्ट साइड लेके गए, सिर्फ कैलकुलेशन की और हमने राइट साइड के इक्वल शो कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। थीटा हमें दिया हुआ है, इसका फंक्शन t रेज टू द पावर n e रेज टू द पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 4t, फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 बाय आर स्क्वायर करली बाय करली आर स्क्वायर करली थीटा बाय करली आर इज इक्वल्स टू करली थीटा बाय करली टी, ठीक है। n की आपको वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स अब हमें ये रिजल्ट दिया हुआ है, ये लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ऑलरेडी दी हुई है, आपको सिर्फ इसकी हेल्प से n की वैल्यू निकालनी है। अब देखते हैं हमारी इसमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, करली थीटा बाय करली आर की रिक्वायरमेंट है और करली थीटा बाय करली टी की रिक्वायरमेंट है, वो निकाल लेते हैं। थीटा अब हमारा इसके इक्वल है, तो इसका करली थीटा बाय करली टी मीन्स इस पूरे का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, u इंटू वी फॉर्मूला लगा, e रेज टू द पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 4t एज इट इज, t रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव n, t रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस t रेज टू द पावर n एज इट इज, इसका डेरिवेटिव पहले ये एज इट इज चलेगा और इस पावर का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, माइनस आर स्क्वायर बाय, माइनस से माइनस कैंसिल, आर स्क्वायर बाय 4t स्क्वायर, एक तरह से 1 बाई टी का डेरिवेटिव है ना, क्या होता है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे आपके पास ये बन जाएगा। और क्या चाहिए हमें, करली थीटा बाय करली आर चाहिए, आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए। आर वाली टर्म कौन सी है, सिर्फ ये एक्सपोनेंशियल वाली है, टी की पावर एन एज इट इज, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 4t एज इट इज, फिर इस पावर का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में माइनस 2r बाय 4t, ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया, ये बना दिया हमने। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये देखो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने करली थीटा बाय करली आर को, करली थीटा बाय करली आर निकल चुका है, आर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया मल्टीप्लाई। अब इसका डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में मांगा हुआ है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में मांगा हुआ है, निकाल दो इस पूरे का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में,
हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, जो पहले इंडिपेंडेंट ऑफ आर है उनको बाहर निकालो, टी की पावर n-1/2 इंडिपेंडेंट ऑफ आर है इसको बाहर कर दिया, फिर e की पावर -r²/4t, वैसे दोनों में आएगा, सेपरेट करके जब आप करोगे इसका 3r²/2, 2 तो इधर आ चुका है 3r², और इधर से क्या आ जाएगा r⁴ एक r³ यहाँ से, एक r यहाँ से आएगा, तो r³ और r मिलके क्या बना देंगे r⁴, और साथ में ये डिवाइड के साथ ये 1 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इसका नीचे का 2t। ठीक है, अब इसके बाद किसकी रिक्वायरमेंट है, इसके बाद हमें चाहिए 1/r² इंटू करली बाय करली r, r² करली थीटा बाय करली r। जो भी आपने ये वैल्यू निकाली है इसको 1/r² से मल्टीप्लाई कर दो। r² दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे r² से ये वाला r² कैंसिल, बचेगा क्या अंदर 3 - r²/4t। ठीक है, लेकिन हमें ये वाली वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है, करली थीटा बाय करली टी के इक्वल। ये वैल्यू आपने निकाली है, करली थीटा बाय करली टी निकाल लिया, दोनों को आपस में इक्वल रख दो। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और टी की पावर n-1, एक पावर इधर से कैंसिल हो जाएगी, इधर क्या बचेगा सिर्फ एक यहाँ पे t बच जाएगा, ये पूरी पावर कैंसिल हो जाएगी, इधर बचेगा आपका -t/2, 3 - r²/2t, और इधर बचेगा nt + r²/4। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसको, -3/2t + r²/4, इस t से ये t कैंसिल, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, इधर nt + r²/4। ठीक है, कुछ और कैंसिल होता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ ये दोनों आपस में इक्वल बचेंगे, t से t कैंसिल, फिर n की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2। हमें करना क्या था, n की वैल्यू निकालनी थी, बिल्कुल जो हमें गिवन थी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ निकालते गए, इन दोनों को आपस में इक्वल रखा, जो टर्म्स कैंसिल होती थी कैंसिल होती गई, और एंड में n की अकेली वैल्यू बच जाएगी, वो क्या आ जाएगी -3/2। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। लास्ट में हमारे पास क्या है, u हमें दिया हुआ f(x + 2y + g(x - 2y), आपको ये कैलकुलेट करना है। u अब ऐसे है तो करली y करली x क्या आएगा, f'(x + 2y + g'(x - 2y), फिर पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया, हमारे पास क्या बन जाएगा f" + g", आगे साथ में मल्टीप्लाई में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे 1, इसका अंदर वाले का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1, फिर से करेंगे तो 1 1। ठीक है, अब इसका y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे डेरिवेटिव तो साथ में क्या आएगा f' ऑफ x + 2y, और अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ में 2, और इधर g'(x - 2y), अंदर वाले का साथ में डेरिवेटिव -2, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, कोफिशिएंट यहाँ -2 है और यहाँ 2 है। ठीक है, करली u बाय करली y ऐसे आ जाएगा हमारे पास। अब करली 2u बाय करली y स्क्वायर करना, इसका एक और 2 आ जाएगा, इधर से एक और -2 आ जाएगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 4 बन जाएगा। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, करली 2u बाय करली y x² किसके इक्वल है, 4 टाइम्स इसके इक्वल है, तो यही हमें प्रूव करना था। बिल्कुल सिंपल है, इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन थी। तो आपकी एक एक्सरसाइज होती है ख़त्म। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम 5.2 के लिए स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।